हेलो बच्चों, फिर आप लोगों का स्वागत है एक बार दोबारा हमारी YouTube चैनल पे एक नई टॉपिक को लेके, जिसका नाम है क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन अप्लाइड केमिस्ट्री का, जो तुम्हारे पॉलिटेक्निक में है। अप्लाइड केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा 101% आता ही आता है और अच्छे स्कोर के साथ आता है तुम्हारे फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता क्या है? पॉलीमराइजेशन का एक सिंपल वर्ड डिफाइन करने से पहले, पूरे पॉलीमर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक पॉलीमर जिसका मीनिंग है जिसके एक से ज्यादा पार्ट हो। पॉलीमर मतलब मैनी। पॉलीमराइजेशन के अंदर पॉलीमर का मतलब होता है मैनी और पार्ट्स का मतलब होता है यूनिट्स। यानी पॉलीमर्स का मतलब होता है एक ऐसे पार्ट जिसकी बहुत सारी यूनिट हो। पॉलीमराइजेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं? पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल which is formed by the repeated linkage of a small molecule is called as a monomer. Example, polythene is a polymer formed by the linkage together of a large molecule of ethene. बच्चों, इसको सिंपल से टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं कि पॉलीमर्स मींस क्या होता है? जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स बहुत सारी जब आपस में जुड़ जाती हैं तो एक लॉन्ग चेन बना लेती है, जिसे बोलते हैं पॉलीमर। बहुत बेस्ट एग्जांपल लिया हुआ है किसका? पॉलीथीन का। पॉलीथीन के अंदर, पॉलीथीन हमारा एक पॉलीमर है और किस मोनोमर यूनिट से ये बनती है? इथीन से। जैसे ये इथीन है, जब एक साथ बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। देखो, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन, व्हाई टू स्टडी पॉलीमर। पॉलीमर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पॉलीमर की एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं तो पॉलीमर को हम बोल सकते हैं पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ high molecular weight obtained by the chemical interaction of many small molecules of low molecular weight of one or more type. The process of manufacturing of polymer is polymerization. सिंपल बोल सकते हैं पॉलीमर एक लंबा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, जो कि बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ये आपस में सारे जब मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की जिसके अंदर हमने अब बात करी थी मोनोमर जिसमें हमने बात करी थी मोनोमर, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। यानी जैसे इथीन हमने लिया था, लो मॉलिक्यूलर वेट का एक मोनोमर है जो आपस में जुड़ के क्या बनाता है? पॉलीमर। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो द नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितनी मोनोमर्स यूनिट पॉलीमर को बनाने में यूज हुई होती है उन्हें बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फंक्शनैलिटी देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ बॉन्डिंग साइट प्रेजेंट इन ए मोनोमर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर। यानी एक पॉलीमर को बनाते टाइम कितने फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स में अगर हम सिंपल सी चीज देखेंगे तो पॉलीमर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलीमर में कितना बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा, पॉलीमर्स कैसे होते हैं? सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल। सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल का मतलब है एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जो कि क्रिस्टल फॉर्म करता है। दूसरे, ये अमॉर्फस रहते हैं और क्रिस्टलाइन रीजन के रहते हैं। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन ऐसे सॉलिड्स मान लेते हैं जिनकी एक रेगुलर शेप होती है तो उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, एक इरेगुलर शेप होती है तो अमॉर्फस बोला जाता है। ये फॉल्स टाइप के हैं, ये ट्रू टाइप के हैं। इनको बोल सकते हैं हम क्रिस्टलाइन क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और अमॉर्फस जिन्हें हम फॉल्स बोलते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेटा, सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, अमॉर्फस को फॉल्स सॉलिड बोला जाता है, जिनसे मिलकर हम क्या करते हैं? पॉलीमर्स के टाइप्स बनाते हैं। पॉलीमर एक कंबस्टिबल मटेरियल भी हो सकता है। पॉलीमर्स को हम बोल सकते हैं जो कि थर्मल और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स भी हो सकता है। पॉलीमर को एक्सीलेंट रेजिस्टेंस माना जाता है किसका? कोरोजन्स का। पॉलीमर्स को हम बोल सकते हैं बहुत लाइट वेट के भी होते हैं और ये डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको?
किसी भी मटेरियल को। तो पॉलीमर के जब यूजेस और एप्लीकेशन की बात करी जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलीमर किन किन चीजों पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल पॉलीमर होते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर हम किसे बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर हम उसे बोलते हैं जो कि डायरेक्ट हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे सेलुलोज, वुड, जूट, कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, ये सारे नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो कि हम सिंथेसाइज करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जिन्हें आर्टिफिशियल पॉलीमर भी बोल सकते हैं। नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66, PV6, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन, फ्लेक्सीग्लास, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। ये टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में आ गए। और बेस्ड ऑन देयर थर्मल बिहेवियर। थर्मल बिहेवियर का मतलब ये कैसे रहेंगे? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन उनके टाइप के अकॉर्डिंग करा जाता है। अगर थर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखना है तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, PVC, पॉलीइथाइलिन, बेकेलाइट, यूरिया, इनको एज एन एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। ये थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं इनके कंपैरिजन में, और ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे पॉलीमर को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी केमिकल अगर पॉलीमर को डिवाइड करना है तो इनके ये दो टाइप हो सकते हैं। एडिशन, जब दो मोनोमर यूनिट्स को मिलाया जाता है, उनको जोड़ के जो बनाया जाता है उन्हें PVC पॉलीइथिलीन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एक मेन मोनोमर है, दूसरे को उसके ऊपर कंडेंस और यूज करा जा रहा है, तो उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाइलॉन 66 और पॉलिस्टर। चौथा टाइप अगर हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम पॉलीमर को डिवाइड करें तो कितने टाइप के होंगे? इलास्टोमर, एग्जांपल हमारा नेचुरल रबर। फाइबर, एग्जांपल हमारा जूट, वुड और सिल्क, जिन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर बोल रहे थे। रेजिन्स, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, इपॉक्सी रेजिन्स, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। प्लास्टिक्स, फ्लेक्सीग्लास, PVC, ये सारे के सारे क्या है? क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर कितना टाइप के होते हैं? लीनियर पॉलीमर जो सीधे सीधे पॉलीमर होंगे, जिन्हें हम थर्मोप्लास्टिक्स भी बोल रहे हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर जो हम क्रॉस लिंकेज से बनाते हैं, तो ये हमारे लीनियर का एग्जांपल जो हमने देखा था, इथीन मिलके क्या बना रहा है? पॉलीमर, पॉलीथीन। दूसरा हमारा ब्रांच चेन की तरह देखें तो एक पॉलीमर दूसरे से मिलके किस तरह से मिलके ब्रांच चेन बना रहा है। इसका एग्जांपल हम पॉलीस्टाइरीन और PMMA, ये दोनों पॉलीमर हमारे ब्रांच पॉलीमर हो गए। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर का मतलब होता है एक चेन को दूसरे चेन से जब लिंक करा जाता है तो इनके बीच में सल्फर की बॉन्डिंग डाल देते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलीमराइजेशन। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रोसेस को भी अगर याद रखने का तरीका तुम्हें देखना है तो ये एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं वोल्केनाइजेशन। यानी नेचुरल पॉलीमर को जब स्ट्रेंथन देने की बात आती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, तो हम नेचुरल पॉलीमर में किसका एडिशन कर देते हैं? सल्फर का, जो कि क्रॉस लिंक करती है इन सारे पॉलीमर्स को जोड़ने का, जिसे हम क्या बोल देते हैं? वोल्केनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पेपर के लिए, वोल्केनाइजेशन। तो रिएक्शन के साथ पॉलीमर, ये हमारे पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। जब हमने इन्हें सल्फर के साथ ऐड करा तो क्रॉस लिंक पॉली आइसोप्रीन यूनिट्स हार्ड रबर बन गया। बेस्ड ऑन टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी बेस पे भी पॉलीमर को डिवाइड करा जाता है। टैक्टिसिटी का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, किस तरह से अरेंज्ड है वो यूनिट, उनको कैसे डिजाइन करा है, उनका डिसऑर्डरली फैशन में करा है या ऑर्डर फैशन में डिजाइन करा है, उसके अकॉर्डिंग भी पॉलीमर को डिवाइड करा जा सकता है। अब टैक्टिसिटी बेसिस पे पॉलीमर दो तरह के होते हैं। एक होता है आइसोटैक्टिक, जिनमें सेम टाइप के सब्स्टिट्यूशन या लोकेशन होती है, और आइसोटैक्टिक पॉलीमर हो गए सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर, जिन्हें बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली वो हमें एक के बाद एक चेन पे मिले, और एटैक्टिक जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं हो, रैंडम ऑर्डर हो। तो टैक्टिसिटी मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग भी पॉलीमर्स को डिवाइड करा जाता है। दूसरी बात करें पॉलीमराइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इनटू हाई मॉलिक्यूलर वेट विदाउट एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट
इनको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन विद द यूज ऑफ HCl, वाटर और अमोनिया। कुछ रिएक्शन बेसिस भी होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात करें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो दो को जोड़ के बनाया जाता है, एग्जांपल हमने लिया था इथीन से पॉलीथीन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिन्हें स्टेप पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है, दो अलग अलग यूनिट्स को, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन को अगर एडिपिक एसिड के साथ बनाया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या बनेगा? ये नाइलॉन 66। इनको बोलेंगे जिन दो लिंकेज को हम एक साथ लाते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ भी अलग नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब दो मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं तो कुछ एक साइड प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन अगर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स हम किन्हें बोलते हैं? एक ऐसे पॉलीमर जिनको कंप्रेस करा जाए, दोबारा अपनी शेप को क्या कर लें? रिगेन कर लें, उन्हें बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। जैसे वोल्केनाइज्ड रबर, जो अभी हमने क्रॉस लिंकेज का एग्जांपल देखा था। दूसरा फाइबर्स, ऐसे पॉलीमर जिनको हम लॉन्ग फिलामेंट मटेरियल्स में बना सकते हैं, छोटे फाइबर को 100 टाइम्स एनलार्ज कर सकते हैं, वो होते हैं फाइबर, जैसे नाइलॉन 66 और सेलुलोज। रेजिन, जो अभी हमने देखा था, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट का था। एडिसिव्स होते हैं जिनको हम लिक्विड में डाल के पाउडर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक, जो अभी हमने देखा था, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, जो अभी अब क्लासिफिकेशन देख रहे थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिनको अगर कूल करेंगे तो हार्ड होंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हीट और प्रेशर के अगेंस्ट में बनाया जाता है और इनको किसी भी शेप में रिमोल्ड करा जा सकता है, यानी रिमोल्डिंग प्लास्टिक को ही हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक, जिन्हें रिमोल्ड नहीं करा जा सकता, जो पहले से ही हार्डन्ड होते हैं और इनको किसी न्यू शेप में भी कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, जैसे फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी नॉर्मल हम प्लास्टिक हमारी पीवीसी और पॉलीथीन, जिन्हें रिमोल्ड करा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। अब आ गया होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर जो कि सेम टाइप के मोनोमर्स यूनिट से मिला के बनाए जा सकते हैं, जैसे ये हमने मिला के बना दिए, इन्हें बोलते हैं होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट को जब जोड़ के पॉलीमर बनाए जाते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कोपॉलीमर। जैसे फॉर्म बाय द कंबाइनिंग डिफरेंट मोनोमर्स, इसमें जैसे हम बना रहे किसमें? स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, कोपॉलीमर है ये हमारे। कुछ कोपॉलीमर को हम रिपीटिंग यूनिट्स में मिला सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स, ब्लॉक कोपॉलीमर्स, रैंडम कोपॉलीमर्स और ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो कि रिपीटिंग यूनिट्स में होते हैं हमारे, जैसे ए और बी को रिप्रेजेंट करें, दो डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव यूनिट होगी, ए बी बार बार रिपीटेटिव हो रही हूं, उन्हें बोल सकते हैं हम अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स। दूसरे हमारे रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम कोपॉलीमर का एग्जांपल देखें, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट यूनिट्स होंगी जिनको अरेंज करा जाता है सिस्टमैटिक मैनर में, ए बी ए बी, इस तरह से रैंडम किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल है कमर्शियल कोपॉलीमर जो हम यूज में लेते हैं, ब्यूटाडाइन, जो कि हमारी किसको, हमारे हेलमेट्स बनाने में काम में आते हैं, ब्लॉक्स बनाने में काम में आते हैं। थर्ड हमारा ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ वन टाइप ऑफ अल्टरनेटिव विद ब्लॉक ऑफ अनदर टाइप। पूरी एक रिपीटिंग यूनिट है, देखो इधर से ले जाके इधर तक, फिर इधर से ले जाके पूरे ब्लॉक रिपीटेटिव हो रहे, इनको एसबीएस, शूज के जो हमारे सोल बनाए जाते हैं उसमें यूज करा जाता है। ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर हमारे कौन से होते हैं? ब्लॉक ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट अटैच्ड टू ग्राफ्ट टू ए ब्लॉक ऑफ लीनियर पॉलीमराइजेशन। पूरे ब्लॉक को हमने यूज करा, रिपीटेटिंग यूनिट को हम यूज कर सकते हैं, ये हमारी ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन है। एग्जांपल हाई इंपैक्ट पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं ये। यूजेस ऑफ हाई इंपैक्ट पॉलीस्टाइरीन, जो हमारे डेस्क में यूज होते हैं, हमारे जर्नली कीबोर्ड्स में यूज होते हैं, ये सारे पॉलीमर्स के ही प्रोडक्ट है। अब डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट क्लोजिंग पॉइंट है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये हमें देखने होंगे। तो जल्दी से इन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों में डिफरेंस है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये हमारे रेडिली ऑन हीटिंग एंड स्टीफन ऑन कूलिंग, रिमोल्ड भी करे जा सकते हैं।
लेकिन इनको स्टीफन नहीं करा जा सकता। ये नॉट इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। ये रिमोल्ड हो सकते हैं, ये रिमोल्ड नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकते हैं? वीक और लेस ब्रिटल इन नेचर होता है, ये हार्ड और मोर ब्रिटल इन नेचर। पॉलीमेरिक चेन्स इनमें आपस में जोड़ी जा सकती है। इसमें पॉलीमेरिक चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आपस में टूट नहीं सकते। ये सारी चीजें तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। अगर तुम्हें ये नोट्स फॉर्म में चाहिए तो तुम चैनल को फॉलो भी कर सकते हो, और ऐसे ही अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।